गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 2 दान का हिसाब। इसका हम आज बच्चों सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि एक राजा था, वो अपनी प्रजा को कुछ दान नहीं देना चाहता था। उसकी प्रजा बहुत दुखी थी, परेशान थी। वो राजा से सहायता मांगते हैं, लेकिन राजा उनको साफ मना कर देता है। इस तरह से एक सन्यासी वहाँ आता है और राजा से उसकी बातचीत शुरू हो जाती है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा। अब जो राजा का जो मंत्री था उसने सोचते हुए कुछ कहा कि वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई। वो कहता है कि वाकई में ये बात तो पहले ध्यान में नहीं आई। तो थोड़ा हम रिवाइज़ करते हैं कि क्या बात ध्यान में नहीं आई थी कि जो राजा के आदेश अनुसार जो राज भंडारी थे वो प्रतिदिन सन्यासी को भिक्षा देने लगे थे। इस तरह से 2 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, धीरे धीरे से समय बीतता गया। अब राजा ने उनको महसूस होने लगा कि राजकोष जो है वो धीरे धीरे खाली होता जा रहा है और धन बहुत निकला जा चुका है। तो उनको उलझन महसूस होने लगी। तो वहाँ के जो राजकोष के जो कर्मचारी थे उन्होंने ये बात जो है राजा को बताई। तो राजा कहता है, मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं। लेकिन अब तो कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। वो कहता है मंत्री कि महाराज का हुक्म जो है वो उसको हम लोग बदल नहीं सकते। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। अब इसके बाद धीरे धीरे फिर दिन बीतते चले गए, समय बीतता गया। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। जो भंडारी था जो राजकोष का, वो एक दिन फिर दोबारा से घबराता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब किताब जो है वो लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। जो हिसाब वो लेके आया था उस हिसाब को देखकर जो वहाँ का मंत्री था उसका चेहरा जो है फीका पड़ गया। मीन्स बहुत उसका चेहरा उदास हो गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला। वो इतनी टेंशन में आ गया, इतनी परेशानी में आ गया कि उसने जो है बच्चों उसने जो है क्या है कि अपना पसीना पोंछा, तुरंत अपना पसीना पोंछा, सिर खुजलाने लगा और अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? वो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया, मतलब अभी से ही इतना धन चला गया। ये कौन कह रहा है? मंत्री कह रहा है भंडारी से। तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? अब वो अनुमान लगाता है कि ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर 20 दिनों के अंत में कितना रुपया राजकोष से जो है वो चला जाएगा। अब भंडारी बोला। अब जो भंडारी है वो बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। वो भंडारी कहता है कि अभी तक मैंने पूरा हिसाब 20 दिन का नहीं लगाया है। मंत्री ने कहा तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। मंत्री कहता है कि तुरंत बैठ के अभी ही तुम तुरंत पूरा हिसाब करके मुझे बताओ। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। जो भंडारी था वो हिसाब लगाने बैठ गया कि 20 दिन में पूरा टोटल कितना रुपया राजकोष से खाली हो जाएगा। महाशय, मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ़ की पट्टी लगाकर तेज़ी से पंखा झलवाने लगे। अब जो मंत्री थे जब उनने हिसाब देखा तो उनको देखकर उस हिसाब को उन्होंने अपने माथे पर बर्फ़ की पट्टी, उनका दिमाग पूरा जो है वो गर्म हो गया और बर्फ़ की पट्टी लगाकर तेज़ी से जो है वो पंखा झलवाने लगे। उनको पसीना आने लगा। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। अब थोड़ी देर बाद ही भंडारी ने जो है पूरा हिसाब कर लिया। वो सोच सोच कर ही घबरा रहे हैं मंत्री। अब मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? मंत्री कहता है कि कुल मिलाकर कितना रुपया टोटल हुआ जो हमें वो सन्यासी को अभी और देना है? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी महाराज 10,48,575 रुपये। क्या कहा भंडारी ने? कि महाराज 10,48,575 रुपीज़। तो इतना पैसा जो है अभी और देना है। मंत्री गुस्से में बोला। मंत्री को जो है वो सुनकर गुस्सा आ गया और वो बोला, मजाक कर रहे हो? कहता है, मजाक कर रहे हो क्या तुम मुझसे? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। अब जो वो मंत्री है वो कहता है, यदि हमने
सन्यासी को इतने सारे रुपए दे दिए तो जो राजकोष है वो तो खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। अब जो भंडारी है वो कहता है मंत्री से कि मैं आपसे मजाक क्यों करूँगा, आप स्वयं ही हिसाब किताब जो है उसको आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज़ मंत्री जी को दे दिया। ये कहकर भंडारी ने जो वो हिसाब का कागज़ था वो किसको दिया, मंत्री को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। अब जो हिसाब किताब था उसको देखकर राजा का जो मंत्री था उसको है बच्चों चक्कर आ गया, वो एकदम से घबरा गया। सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। सभी लोग जो दरबारी थे उनको संभाल के बहुत ही मुश्किलों से जो है वो राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा क्या बात है, राजा ने पूछा कि क्या बात है। मंत्री बोले महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। मंत्री क्या कहते हैं कि महाराज राजकोष जो है वो खाली होने जा रहा है। मंत्री क्या बोलते हैं, राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा वो कैसे, राजा पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मंत्री बोले महाराज आपने सन्यासी को भिक्षा देने का हुक्म दिया था। वो कहते हैं कि आपने जो सन्यासी था उसको भिक्षा देने का जो हुक्म दिया था, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। लेकिन अब धीरे धीरे करके हम लोगों को समझ में आ रहा है कि उन्होंने राजकोष से करीब 10 लाख रुपए एक साथ झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, राजा को जो है वो गुस्सा आ गया और बोला मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था। राजा कहता है कि मैंने इतने रुपए जो है वो देने का ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था। फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं, वो राजा कहता है तो इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं, भंडारी को बुलाओ। वो कहता है भंडारी को बुलाओ, जो राजभंडारी है उसको बुलाओ। मंत्री ने कहा जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है। मंत्री कहता है कि महाराज सब कुछ जो है वो आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। जो भंडारी है वो मंत्री से राजा से कहता है कि आप खुद ही दान का हिसाब, मंत्री कहता है कि आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए, आपने जो हुक्म दिया था उसके आदेशानुसार ही हम सन्यासी को जो है वो दान दे रहे हैं। राजा ने उसे एक बार देखा, राजा ने जो है वो उसको एक बार देखा। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। अब राजा ने जो है मंत्री को 1-2 बार देखा, अचरज भरी दृष्टि से देखा और उसके बाद वो बेहोश हो गया। क्यों हो गया, टेंशन की वजह से। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। काफ़ी कोशिशों के बाद जब राजा होश में आ गया तो जो वहाँ के लोग थे, जो महल के जो दरबारी थे, वहाँ वो सन्यासी को बुलाने के लिए दौड़ गए। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। जैसे ही सन्यासी महल में आया, राजा उसको देखकर एकदम रोने लगा, विलाप करने लगा और सन्यासी के जो है वो पैरों में जाके गिर पड़ा। बोला दुहाई है सन्यासी महाराज, हे महाराज दुहाई है, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। राजा कह रहा है कि हे महाराज सन्यासी महाराज, आप मुझे इस तरह से जान माल से, जान मतलब माल से, माल मीन्स क्या आएगा कि जो भी राजकोष में धन है वो, और जान राजा की जान, क्योंकि वो बेहोश तो हो ही गया था। तो इस तरह से राजा कहता है कि आप मुझे जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। वो कहता है राजा सन्यासी से कि जैसा भी हो आप मुझसे बात करें और समझौता करके मुझे इस वचन से जो है वो आप मुक्त कर दें। वचन क्या था कि 20 दिन तक राजा को, सन्यासी को दान में पैसे देने थे, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ा कर देने थे। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा। राजा कहता है सन्यासी से कि हे सन्यासी, अगर हम आपको 20 दिन तक लगातार ऐसे भिक्षा देते रहेंगे तो राजकोष जो है वो खाली हो जाएगा। फिर राजकाज कैसे चलेगा। अब राजा कहता है फिर राजकाज जो है वो कैसे चलेगा। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा। अब सन्यासी जो है वो गंभीर होकर थोड़ा सोचते हुए फिर बोलता है, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं। जो सन्यासी है वो कहता है कि हे राजा, तुम्हारे राज्य में जो लोग हैं, जहाँ की प्रजा है, वो अकाल से मर रहे हैं।
मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वो कहता है मुझे उस प्रजा को बचाने के लिए, राज्य की प्रजा को, लोगों को बचाने के लिए मुझे केवल 50,000 रुपये मात्र चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई। जैसे ही मेरे पास 50,000 रुपये आ जाएंगे तो मैं सोचूंगा कि मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई, और वो रुपया मैं उन गरीब असहाय लोगों को दान में दे दूंगा। राजा ने क्या कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। अब राजा कहता है कि परंतु उस दिन, किस दिन, जिस दिन वहाँ गांव के लोग राजा के पास मदद मांगने आए थे, उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि इन लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत है। वो कहता है कि राजा के इन गरीबों के लिए तो 10,000 रुपये ही बहुत है। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि मुझे पूरे 50,000 रुपये चाहिए, उससे मैं एक भी रुपया जो है वो कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए। अब जो सन्यासी है उसके पैरों में गिरकर जो राजा भी गिड़गिड़ाने लगा, और वहाँ का जो राजमंत्री था वो भी सन्यासी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। सभी गिड़गिड़ाए, मतलब सभी महल के लोग सन्यासी से गिड़गिड़ाने लगे, रहम की भीख मांगने लगे। मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। मगर जो सन्यासी था वो अपने वचन पर डटा रहा कि नहीं, मैं तो 50,000 लेकर ही जाऊंगा। आखिरकार लालच होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। आखिरकार लाचार होकर मतलब पूरी तरह से जब उनने सारे जत्न कर लिए, उनने देखा कि सन्यासी तो मान ही नहीं रहा है, तो लाचार होकर मतलब असहाय होकर उन्होंने क्या करा, राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को दे दिए, और इसके बाद राजा की जान बच गई। जब 50,000 रुपये दिए तब उस राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत के लिए दिए गए हैं। पूरे ही देश में जो है वो खबर क्या फैली कि राजकोष से अकाल के कारण 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। सब ने क्या कहा कि हमारे महाराज जो हैं वो कैसे हैं, कर्ण जैसे दानी हैं। महाराज कर्ण ने अपने सब कुछ दान में दे दिया था, यहाँ तक कि अपना पूरा राज का सब कुछ पैसा। तो वो कहते हैं कि हमारे महाराज भी कर्ण जैसे दानी हैं, और अपने राजा की प्रशंसा करते हुए चले जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से ही आज आपका सेकंड चैप्टर जो है दान का हिसाब कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम इसकी आपको एक्सरसाइज भेजेंगे।